क्या आप अपनी डे टू डे लाइफ में कॉन्शियसली किसी की मदद करते हैं? क्या आप मेक श्योर करते हैं कि मैं कोई ऐसी एक्ट रोज करूं जिससे मेरा तो डायरेक्टली चाहे कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन किसी और की हेल्प या मदद ज़रूर हो? नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछली वीडियोस में हमने बात करी कुछ ऐसे कारणों की जिसकी वजह से हमें डीमोटिवेटेड फील होता है और बहुत सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की भी। इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ट्स ऑफ काइंडनेस या फिर सेल्फलेस एक्ट्स की। आप सोच रहे होंगे कि ये मोटिवेशन से कैसे रिलेटेड है, लेकिन इन दोनों का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये एक्ट्स ऑफ काइंडनेस होती क्या है। तो ये जो एक्ट्स हैं ये कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं या कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली हमें फ़ायदा पहुंचाए, लेकिन ये सामने वाले इंसान की लाइफ में कुछ काइंडनेस का प्रूफ है या फिर ये सामने वाले की लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करती हैं। ये बहुत ही सिंपल भी हो सकती है, जैसे कि किसी बुज़ुर्ग को रोड क्रॉस करने में हेल्प करना, या फिर किसी अननोन इंसान को रास्ता बताना, या फिर किसी गरीब को रोड से कुछ खाना खिलाना। ये सब बहुत ही छोटी एक्ट्स हैं, लेकिन एक्ट्स ऑफ काइंडनेस है। ये एक्ट्स जब हम करते हैं तो इनका दूसरों के लिए तो फ़ायदा होता ही है, लेकिन लॉन्ग रन में हमारे लिए भी बहुत फ़ायदा होता है। जब हम ये एक्ट्स करते हैं और हम इनको कॉन्शियसली करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये सब एक्शंस हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं होती या हमें इंसाइट नहीं होती कि मैं ऐसे एक्शंस करता हूँ। तो जब हम ये एक्शंस करते हैं और कॉन्शियसली करते हैं तो ये हमें एक हैप्पी फीलिंग देती है। ये फीलिंग हमें कॉन्फिडेंस देती है और ये फीलिंग हमें ये फीलिंग देती है कि मैंने दूसरे की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज का काम किया है और शायद दूसरा इंसान उस करेक्ट रास्ते पर पहुंच पाया है, या इस गरीब ने आज खाना खाया है तो शायद कहीं ना कहीं मैं उसका जिम्मेदार हूँ या मैं उस चीज़ का सोर्स बन पाया हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को अपने रूटीन में या हम अपने शेड्यूल में ज़रूर इनकलकेट करें। अगर आपका दूसरे इंसानों के साथ कम्युनिकेशन कम होता है या फिर आपका इंटरेक्शन कम होता है, तो आप इवन किसी प्लांट के साथ में भी कर सकते हैं। तो आप 1 या 2 प्लांट्स अपने घर में लाकर भी रख सकते हैं और आप मेक श्योर कीजिए कि आप उनको रोज़ पानी दे रहे हैं, आप उनका ध्यान रख रहे हैं। तो जब हम ये छोटी छोटी एक्ट्स करते हैं और हम इनको रिकग्नाइज करते हैं, हम इनको कॉन्शियसली एड्रेस करते हैं, तो हमें ये फील होता है कि हमने कुछ अच्छा किया है और किसी लालच के या किसी एक्सपेक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया है, और हमें मदद मिलती है कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करने में। हिंदू धर्म में भी यही बताया गया है कि हमें सेल्फलेस एक्ट्स करनी चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए, हमें दान करना चाहिए। तो इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं और रिलीजियस बेनिफिट्स भी। अगर आप इस चीज़ को रोज़ करने की कोशिश करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी जो डीमोटिवेशन है वो मोटिवेशन में बदलने लगी है, आपका जो बोर्डम एंड फैटीग है वो एनर्जी में बदलने लगा है, जो आपका लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस में बदलने लगा है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आप देखेंगे। आप मोटिवेटेड फील करेंगे रोज़ एटलीस्ट एक छोटा सा एक्शन करने के लिए। तो हो सकता है कि आपको कुछ समय लगे अपने जो बड़े टारगेट्स हैं उनकी तरफ मोटिवेटेड फील करने में, लेकिन अगर हम कोई छोटी सी चीज़ जो सेल्फलेस एक्ट है, जो दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आ रही है, अगर हम उसको सेट कर लें तो उसको करने के लिए भी मोटिवेशन मिलेगी और जो इंटायर साइकिल है हमारे डे का वो शुरू हो जाएगा। तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इस छोटी छोटी एक्ट्स के ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके लिए भी एंड ऑफ कोर्स दूसरे इंसान के लिए भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतनी वीडियोस में हमने जो जो बात करी है आप उन सब चीज़ों को अडेप्ट करेंगे, आप उन चीज़ों के ऊपर ज़रूर वर्क करेंगे
और वो चीज़ें आपको ज़रूर मदद भी करेंगी अपनी डीमोटिवेशन से लड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रॉब्लम का सल्यूशन आप ढूंढने आए थे वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी जब आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे। मैं आपके साथ पावन ऐप पर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के नए नए और इंटरेस्टिंग सल्यूशंस लेकर आती रहूँगी। तब तक आप बने रहिए इस ऐप पर और देखते रहिए बहुत सारी वीडियोस और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगी किसी और प्रॉब्लम के साथ, नए सल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।